राधे राधे सभी को। तो आज हम करने वाले हैं प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग अस्तर के साथ में। तो सबसे पहले बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है और यहाँ पे मेरी चेस्ट है 32 इंच, तो उसका 4th पार्ट मैंने 8 इंच का लिया है। अब हम इस निशान पे अपनी फोल्डिंग तैयार करेंगे और अब लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई यहाँ पे अपने ब्लाउज़ की 13 इंच है, तो 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए 14 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। लाइन को करेंगे सीधा और अब हमें डालना है शोल्डर का निशान। तो यहाँ शोल्डर का निशान मैं डाल रही हूँ 5.5 इंच पे। गले की चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच और अब शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करके लेंगे। आर्म होल यहाँ पे मैंने डाला है 6.25 इंच पे। लाइन को सीधा करेंगे और आर्म होल की गोलाई की शेप के लिए निशान डालेंगे। बैक पार्ट है तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का निशान डाला है और इसको गोलाई की शेप दी है। बैक नेक के लिए मैंने यहाँ पे 10.5 इंच की लंबाई का निशान लगाया है। नीचे से मैंने 3 से 3.25 इंच निशान लगाकर बॉक्स रेडी किया है। अब इसमें मैं कोई भी शेप डाल दूँगी अपनी मनपसंद का। तो यहाँ पे मैंने मटका शेप लिया है और उसको ड्रॉ कर दिया है। नीचे पीछे जो 2 टेक्स्ट होते हैं उनके लिए निशान लगाया है, दोनों प्लेट्स के लिए। अब जैसे जैसे मार्किंग करी है मैंने उसी के अनुसार मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँगी। नेक की भी कटिंग साथ ही मैंने यहाँ पे कर दी है। की कंप्लीट हो गई है कटिंग मेरी। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग। तो यहाँ पे जो भी हमें निशान लगाना होता है वो हम कमर के हिसाब से लगाते हैं। तो सबसे पहले 2.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया है, उसके बाद 2 इंच जो हम प्रिंस कट में टेक्स्ट निकालते हैं और 1 इंच हमने लिया है सिलाई के लिए और फिर मैंने लिया है कमर का 4th पार्ट। तो यहाँ पे मेरी कमर है 28 इंच, तो 7 इंच लिया है। इसी प्रकार से लंबाई की साइड जो भी तैयार आपकी लंबाई होती है उसमें 2 इंच प्लस करके लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच की लंबाई का निशान ले लिया है। अब जैसे पीछे वाले पार्ट में आपने निशान डाले थे शोल्डर के और गले के, सेम वही निशान हम डालेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच और गले की चौड़ाई 2.5 इंच मैंने यहाँ पे ली है। गले की लंबाई ली है मैंने यहाँ पे 6.5 इंच के करीब और इसमें अब हम शेप डाल देंगे फ्रंट नेक के लिए। आर्म होल जैसे पीछे वाले पार्ट में हमने डाला था 6.25 इंच पे, आर्म होल गोलाई यहाँ पे थोड़ा सा कम करके लेंगे। पीछे 1.5 इंच लिया था तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच ली है। अब हम निकालेंगे टेक्स्ट पॉइंट। तो लंबाई के अकॉर्डिंग टेक्स्ट पॉइंट निकलता है अपना। तो लंबाई यहाँ पे 10.25 इंच और चौड़ाई 3.25 इंच रखते हुए मैंने यहाँ पे प्लस का निशान लगा के टेक्स्ट पॉइंट निकाल लिया है। अब इस लाइन को यहाँ से सीधा कर देंगे और 1.5 से 2 इंच के गैप पे आप यहाँ पे अपना ये मार्क लगा सकते हैं। अब इस पॉइंट से आर्म होल की साइड हमें गोलाई देनी होती है। तो देखिए आप वैसे भी गोलाई दे सकते हैं, अगर आप इस टूल को यूज़ करके गोलाई देना चाहें तो इससे भी आप कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है। और अब इसको यहाँ से ऐसे शेप दे देंगे प्रिंस कट की तरह और अब इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्क के अकॉर्डिंग जैसे ड्राफ्टिंग की है उसी प्रकार हम इसकी कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग कर लेंगे और अब इस छटाई को करते हुए देखिए इस प्रकार से प्रिंस कट साइड में किया और अब इस टेक्स्ट पॉइंट को जो भी एक्स्ट्रा था उसको निकाल दिया। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है तो इसके लिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है। इधर मैं 2 जॉइंट अलग से लगा लूँगी। स्लीव का मार्क किया है और स्लीव को कट कर देंगे। इसमें जो कपड़ा कम पड़ रहा है उसको मैं अलग से जॉइंट लगाऊंगी। तो जो भी आपके पास पीसेज बचे हुए हैं उनको अच्छे से सेट करते हुए आप इसकी पूर्ति कर लीजिएगा और इसको साइड से कट कर देंगे। बाद में सिलाई करते वक्त इसको सेट करके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे। अब
ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी रेडी की है, कमर पट्टी, जो हम प्रिंसेस कट वाले फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे नीचे कमर की साइड में। और यहाँ पे मैंने निकाल ली हैं दोनों हुकाई के लिए पट्टियाँ। तो बचे हुए कपड़े में से ही आप हुकाई की पट्टियाँ निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अस्तर की जो कटिंग है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो इस ब्लाउज में जो वर्क दे रखा है वो केवल बाजू पे ही दिया हुआ है, तो इसको मैंने बाजू पे कट करके साइड निकाल दिया है। और अब बचे हुए कपड़े पे हम अपने कटे हुए पार्ट्स रखते जाएंगे और उनको कट कर देंगे। तो सारे पीसेस को मैंने ऐसे सेट करते हुए इनको कट कर दिया है। इस वाले पार्ट को मैं डबल पे लेकर के कट करूँगी ताकि दोनों ही पार्ट एक साथ कटिंग हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, देखते ही देखते मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टिचिंग बताऊंगी।